जी कह मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। कह मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज अरु नाग मुनि, देव दनुज अरु नाग मुनि, को न मेटन हार सियावर राम। जय जय राम सियावर राम, जय 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 राम। प्रभु तरु तर्क पिडार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान सियावर राम। जय जय राम सियावर राम, जय जय राम। जी राम निकाय रावरी, है सब ही को नीक। जो जे सांची है सदा, तो नीको तुलसीक सियावर राम। जय जय राम सियावर राम, जय जय राम। जिये विधि निज गुण दोष कहे, सबहि बहुर सिरुनाई। एह विधि निज गुण दोष कहे, सबहि बहुर सिरुनाई। बरनो रघुबर बिसद जसु, सुनि कल कल सुनसाय सियावर राम। जय जय राम सियावर राम, जय 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 राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि ये बात सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा ही कल्याण होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता, जिसके सुनने से कलयुग के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिकियो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। जी जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहियो सोई संवाद बखानी, सुनो सकल सजन सुख मानी।
जिछम्बु कीन जेह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करे महे सुनावा। सोई शिव कागभूषुंडे दीना, राम भक्ति अधिकारी चीना। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा और सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शिव जी ने पहले इस सुहावनी चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया है। जीते ही संजाग बल्क पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। जीते ही संजाग बल्क पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता भक्ता समशीला, सब दर्शी जाने हरि लीला। जी जाने तीन काल निज ज्ञाना, करत गतिया मल्क समाना। औरों जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुने समझे विधि नाना। उन काकभूषुंडी जी ने फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गा गा कर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समानशील वाले और समदर्शी और श्री हरि की लीला को जानते हैं। मैं अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते। जी मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सुकर खेत। समझी ने तसंभालपन, तब यति रयो अचेत। सियावर राम जय जय राम। श्रोता वक्ता ज्ञान दी, कथा राम के गूढ़। जी श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। किमि समझो में जीव जड़, कलिमल ग्रस्त विमूढ़। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह से समझा नहीं। श्री राम जी के गुण कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले, दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। जी तदिप कहीं गुर बारह बारा,
समझ परी कछु मति अनुसारा, जितद्यपि कहीं गुर बारे बारा। समझ परी कुछ मति अनुसारा, बाशा बद करब में सोई। मोरे मन प्रबोध जी होई, जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे। तस कहियो ही हरि के प्रेरे, निज संदेह मोह ब्रह्मणी। करूं कथा भव सरिता तरनी। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में श्री हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कथा कहूंगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूं, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। जी बुध विश्राम सक जन रंजन, राम कथा कल कलश विभंजन। जी बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलश विभंजन। राम कथा कलि पन्नग बरनी, पुनि बिबीक पावक कहूँ अरनी। जी राम कथा कल कामद गाय, सुजन संजीवनी मोर सुहाय। सोई बसुदा तल सुदा तरंगन, भंजन ब्रह्मेक भुवंगन। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है, और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरनी, मंथन की जाने वाली लकड़ी। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली काम धेनु गौ है, और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी व्यय का नाश करने वाली, और ब्रह्म रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पनी है। जी असुर सेन सम नरक निकंदन, साधु विबुध कल हित गिरि नंदन। असुर सेन सम नरक निकंदन, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदन। संत समाज प्योदि रमासी, विष्णु बार बार अचल क्षमासी। ये राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली, और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। ये संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है, और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है।
जमगन मुँह मस जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जनु काशी। जमगन मुँह शशि जगु जमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जनु काशी। राम प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित ही तुलसी सी। शिव प्रिय में कल सेल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुरगुण अम्ब यदित सी, रघुबर भक्ति प्रेम परिमित सी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए ये जगत में यमुना जी के समान है, और जीवों को मुनि और जीवों को मुक्ति देने वाले मानव काशी। ये श्री राम जी के चित्र पवित्र चरित्र तुलसी जी के समान प्रिय है, और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय में हित करने वाले। ये राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। ये सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की वृक्ष परम सीमा से है। जी राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु। जी राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुबुक स्नेह बन, सिय रघुबीर बिहार। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय